जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एनडीए फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में। जहां पर आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस फॉर्म को मोबाइल से भरने में, तो आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और आपके ऑप्शन कैसे आएंगे जो कि आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो गाइज मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए। मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो कंप्यूटर से लैपटॉप से बना दी है। अभी यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है स्पेशली मोबाइल से फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, या फिर आपने पहले से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। तो ऐसे में आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी या फिर नंबर सेलेक्ट करेंगे कि किस नंबर पर आप OTP चाहते हैं, जो कि बेसिकली आपने रजिस्टर किया था फॉर्म भरते समय, एंड वो नंबर फिर आप यहां पर डालेंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे, नंबर के ऊपर OTP जाएगा। वो OTP यहां पर डाल करके जैसे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन करेंगे तो आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे और फिर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाकर के फॉर्म को भरेंगे। बट गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अभी जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे वो प्रीवियस वीडियो से देखेंगे, क्योंकि आप इस वेबसाइट के ऊपर वन टाइम यानी कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप आगे वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर है फुल नेम। अगर आपका कोई अन्य फुल नेम है जो कि 10th की मार्कशीट के अलावा है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर को आप दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी जो DOB है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में डे, एंड इस DOB को दोबारा सेलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहां पर गाइज आपके सामने जानकारी आती है मदर्स नेम की। तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको क्लिक करके बताना कि क्या आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यस करेंगे, और यस करने पर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहां पर दे दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आपके पासवर्ड को रीसेट करने का मौका मिलेगा। फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिलेक्ट कर लेना है और उसका नाम यहां पर आपको दे देना है। ये आंसर आपको याद रखने या फिर इनको कहीं पर नोट कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनाया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने अभी यहां पर रजिस्टर की है और जो नंबर दिया है उसके ऊपर OTP गया होगा। आपको ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर दिया गया OTP फिल करना है और नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी वाला OTP डालना है एंड देन आप वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और फिर आप यहां पर जो आपको होम पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी वो आप यहां पर डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप यहां पर आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। यहां पर आपका जो गेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद OTP आया है वो OTP डालेंगे और फिर आप यहां पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी को चेक करने का एक मौका और मिलेगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप यहां पर अगला इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपका
पासवर्ड बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर जो ये जो बेल आइकन देख पा रहे हैं इसमें आपको बीच वाले के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे और आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गाइज आपके सामने यहाँ पर इस ब्राउजर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है गाइज, ऐसे में आपको एक नया ब्राउजर का इस्तेमाल करना है और उसके अंदर आपको इसमें लॉगिन होना है। ब्राउजर कौन सा है, आप प्ले स्टोर या फिर जो आपका ऐप स्टोर है उसमें जाइए और वहां पर आपको डेस्कटॉप ब्राउजर सर्च करना है। एंड डेस्कटॉप ब्राउजर सर्च करने के बाद में जो आपका पहला ब्राउजर आएगा डेस्कटॉप ब्राउजर के नाम से, वो आपको इंस्टॉल करना है और उसको इंस्टॉल करने के बाद में ये वेबसाइट वहां पर आपको ओपन करनी है जो कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं और इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि डेस्कटॉप के अंदर आता है, बट आपको उसके लिए अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है, यानी कि आपको ऐसे ओपन करना है इस वेबसाइट को या फिर अपने मोबाइल को ऐसे चलाना है जैसे कि आप कोई गेम या फिर मूवी देखते हैं, यानी कि गेम खेलते हैं या फिर मूवी देखते हैं तिरछा करके। एंड फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी OTR की इन्फॉर्मेशन एडिट या अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपको चेक करनी है। एंड नीचे आप यहाँ पर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल देखेंगे जहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही रहने देना है क्योंकि बेसिकली इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल, OBC, SC, ST। अगर आप OBC है तो आप OBC सेलेक्ट करने पर देखेंगे डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस नो में बताना है। अगर यस तो फिर आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, अगर नो तो आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है। अगर आपको ये डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट रीड करना है। उसमें आपको दिया गया कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो करेंगे। अगर आप SC ST OBC है, अगर SC ST है तब भी आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है एंड देन यहां पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है, यानी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। एंड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जहां पर मोहर लगी हुई होती है, जहां पर साइन हुए होते हैं, वहीं पर आपके उस पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा होता है या फिर उस पोस्ट का नाम लिखा होता है जिसने कि आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। तो वहां से आप चेक करके यहां पर उस अथॉरिटी का नाम देंगे जिसने कि आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। फिर यहां पर कब आपने सर्टिफिकेट जारी करा है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है क्वालिफिकेशन जानकारी। यहां पर गाइज आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपने आपकी 12वीं पास कर ली है बट आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं था, तो आप पहले वाला टिक करेंगे। दूसरा है कि आपने आपकी 12वीं पास कर ली है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ था, तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। तीसरा है कि अभी आप अपनी जो 12वीं है वो कर रहे हैं बट आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है, तो आप तीसरा टिक करेंगे। एंड अगर आप अभी 12वीं कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो फिर आप यहां पर फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां पर 12वीं कर चुका हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में, तो मैं यहां पर ये सिलेक्ट करता हूं। अब आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखेंगे एंड यहां से जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और यहां पर पिन कोड डालना है एंड इसके बाद में आप यहां पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो आप यहां पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले। जो भी आपके पास आईडी है वही आपको सेलेक्ट करनी है, फिर उसका नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन गाइज यहां पर जो भी आईडी आपने यहां पर सेलेक्ट की है उसको आपको अपलोड भी करना है जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी आईडी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आती है प्रेफरेंसेस ऑफ NDA एंड एन एग्जाम। तो किसको आपको क्या प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि अगर आपको नेवी को पहले नंबर पर रखना है तो आप यहां पर 1 लिखेंगे, अगर आपको आर्मी को दूसरे पर देना है तो 2 लिखेंगे, वायुसेना को तीसरे पर देना है तो 3 एंड अगर आपको किसी एक कोई प्रेफरेंस देनी है तो आप बाकी में 0 लिख देंगे। फिर एक सवाल आता है कि क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा CPS कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली
PABT पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में असफल रहे हैं। अगर आप रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप वायुसेना के GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे, यानी कि क्या आप इसको भी प्रेफरेंस देना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस है, चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, ये फुल्ली आपको ऊपर ही है कि आपको इसमें यस करना है या फिर नो करना है। फिर आता है क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन फिर अगला सवाल है कि क्या आप JCO NCO अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड है और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी जानकारी इस तरह से चेक कर ले। एंड अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो एक कैप्चा कोड यहाँ पर डाले और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने अभी पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब जाकर के वो यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यहाँ से इसका आपको प्रिंट ले लेना है या फिर आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। एंड जैसे आप इसको सेव कर ले तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज अब आपको यहाँ पर पार्ट 2 पर आना है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG का होना चाहिए या फिर JPEG। एंड फोटो का साइज आपका 20 से 300 KB के बीच में पिक्सल 350 × 350 होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 1000 पिक्सल × 1000 रहना चाहिए। किस तरह का फोटो साइन एक्सेप्ट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो साइन इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में अब आप यहाँ पर फिर से आइए और आपको यहाँ पर आना है सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, इसके ऊपर टिक करना है। फिर आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर क्या रखना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आकर के यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।